तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान परशुराम का अवतार का बात चल रहा था। हमने देखे हैं वो बराबर विराजमान है। सत्य एवं त्रेता का संदिक्षण से और आखिरी युग तक वो जो रहेंगे। ये चर्चा हुआ था कि रामायण एवं महाभारत में भी परशुराम का उल्लेख है। रामायण में हम देखते हैं तुलसीदास की तो रामचरितमानस में तथा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। जब हरधनु भंग हुआ था जनक का सभा में, जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो हरधनु भंग का संवाद से ही परशुराम तत्काल आके उपस्थित हुआ। जो अत्यंत क्रोधित हुआ कि हरधनु तो उनको जनक को प्राप्त हुआ भंग करने के लिए नहीं। तो वो उन्हें जब पता चला कौन किया है, तब राम के पास बहुत क्रोध प्रकाश किया। फिर जब उनका पता चला ये राम कौन है, तब वो राम को वंदना किया। राम को तो पता था कौन है, क्योंकि जब आते ही राम को अपशब्द किया था, तब लक्ष्मण ने उनके बहुत ही व्यंग किया, बहुत ही कटुक्ति किया एवं उनके साथ लड़ाई करने का चुनौती दिया। लेकिन राम ने पता था कौन है, वो लक्ष्मण को रोका। तो यह विचित्र चीज़, दोनों ही अवतार है। हम ठाकुर के जीवन में भी देखते हैं, ठाकुर भी अवतार है, लेकिन उसको भी भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, चैतन्य का दर्शन हुआ। तो अवतार की लीला में ऐसी हम देखे हैं। तो इसी राम के साथ परशुराम का मुलाकात हुआ था जनक का सभा में। जब परशुराम को पता चला, तब उन्होंने राम को वंदना की। राम भी परशुराम को वंदना किया, जानते थे कौन है, उनको वंदना किया। परशुराम भी उनको प्रदक्षिण करते हुए वो अपना जो विष्णु धनुष राम को अर्पण किया एवं अपने आश्रम में प्रत्यावर्तन किया। जाने के समय परशुराम जी ने निवेदन किया कि राम के भक्तों का सान्निध्य मिले और सर्वदा राम को चिंतन करने का अवसर मिला। देखिए ये परशुराम का कितना औदार्य है। उनके साथ लड़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन जब पता चला वो स्वयं भगवान है, तब उनका भक्तों का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया एवं उनके भक्ति प्रार्थना किया करके आपके आश्रम में चले गए। फिर महाभारत में भी उनका कथा आती है। महाभारत में हम देखते हैं ये 3 अपराजित योद्धा थे। एक भीष्म, दूसरा द्रोण एवं तीसरा कर्ण। तीनों ही कौरव पक्ष में थे, लेकिन तीनों ही अपराजय है, कारण तीनों ही भगवान परशुराम से अस्त्र शिक्षा किया था, अस्त्र विद्या प्राप्त हुआ।
तो परशुराम पहले भीष्म को अस्त्र शस्त्र शिक्षा दिलाया एवं हम जानते हैं कि भीष्म का जब वो अम्बा के साथ विवाह का प्रस्ताव आया, भीष्म ने इनकार कर दिया, कारण उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि आजीवन वो अविवाहित रहेंगे और उसके खिलाफ उनके पिताजी शांतनु ने उनको आशीर्वाद किया, तुम जब तक इच्छा मृत्यु रहेगा, जितना दिन चाहे तुम जीवित रह सकते हो, जब तुम्हारी इच्छा होगा तभी तुम शरीर संवरण करोगे। पितामह भीष्म इतना प्रसिद्ध है। जब वो स्वयंवर सभा में गया था अपने जो भाइयों का शादी के लिए, तो अम्बा और अम्बालिका दोनों ने भीष्म को पराक्रम देख के उनको वरण कर लिया। वो अपने शादी के लिए नहीं गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो शादी नहीं करूँगा। तब अम्बा और अम्बालिका दोनों ही बोला नहीं, हम तो चाहते हैं आपको ही पति रूप से, आप क्यों आए थे, आपको ही पति रूप से हम चाहते हैं। भीष्म ने इनकार कर दिया। तो अम्बा जाके घोर तपस्या किया, परशुराम जी को प्रार्थना किया। तो परशुराम आगे उपस्थित हुआ, उन्होंने कहा जे भीष्म का इसी करके प्रस्ताव दिया था, वो अन्याय करके हमसे शादी नहीं कर रहे। तो परशुराम तो भीष्म को पूरा अस्त्र शस्त्र शिक्षा दिया। तो उन्होंने भीष्म को बोला कि तुम्हारा ये विधिगत होगा, तुम इनको साथ शादी कर लो। भीष्म ने कहा नहीं, ये मेरा पन है, हम नहीं करते हैं। तब दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुआ एवं 21 दिन लड़ाई के बाद तब परशुराम को पता चला कि ये इच्छा मृत्यु है, ये अबद्ध है। तब ये मान के वो चले गए। यह भीष्म के साथ अपने शिष्य के साथ लड़ाई किया न्याय प्रतिष्ठा करने के लिए। फिर द्रोणाचार्य के साथ उनका जो संपर्क रहा, उन्होंने उनके सब कुछ जो प्राप्ति था सब ब्राह्मण को वितरण कर दिया, सबको बुलाया, सब कुछ दे दिया। सबसे अंत में द्रोणाचार्य जाके उपस्थित हुआ, जब उसको देने के लिए और कुछ नहीं था। तब उन्होंने कहा तुम कुछ अस्त्र शस्त्र प्रार्थना कर लो। द्रोणाचार्य बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा आपके जो अस्त्र शस्त्र का जो महाविद्या है और इसका जो मंत्र है, मंत्र सहित हम अस्त्र शस्त्र चाहते हैं। तो परशुराम जी ने तथास्तु बता दिया। तो उनके सारे अस्त्र शस्त्र मंत्र से द्रोणाचार्य का प्राप्त हुआ, इसलिए वो अजेय थे, कोई परास्त करने में समर्थ नहीं थे। वो भी इच्छा मृत्यु थे। जब श्री कृष्ण जानते थे, लेकिन वो अपने बेटा को बहुत प्यार करते थे, अश्वत्थामा, वो भी चिरंजीवी है। जब वो अश्वत्थामा का मृत्यु संवाद सुना, एक्चुअली अश्वत्थामा मृत्यु नहीं हुआ, वो एक हाथी को नाम रख दिया था अश्वत्थामा और उसको वध करके वही बताया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, अश्वत्थामा नियत नहीं हो सकता है। लेकिन जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर से अगर कहे तो हम मान लेंगे। तो इन्होंने बताया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर बोला हम तो मिथ्या भाषण नहीं करेंगे,
तो ठीक है, आप ये बताइए अश्वत्थमाहत इति गज, तो आपके भी मिथ्या भाषण नहीं होगा, अर्थात ये अश्वत्थमा नामनी गज का निहत हो गया। तो जब ये बोला अश्वत्थमाहत हो, तो उसके बाद में इति गज बोलने के पहले इतने जोश ने ना तड़ा नाकड़ा इतना हल्ला चिल्ला शुरू कर दिया, वो इति गज उनको सुनाई नहीं पड़ा। इन लोग जो ताकि अश्वत्थमाहत सुन के फिर इति गज जब बोला, वो बोलने के पहले इतना लोग हल्ला किया, तड़ा नाकड़ा बजाना शुरू कर दिया, तो सुनाई नहीं पड़ा। जब वो सुना कि अश्वत्थमाहत हुआ है, वो अस्त्र परित्याग कर दिया। उसी समय उनको संहार किया गया, नहीं तो उनको वो द्रोणाचार्य को मर नहीं सकती परशुराम के आशीर्वाद से। फिर उसके आगे कर्ण का साथ भी उनको व्याख्यान हुआ। कर्णों के भी सारे अस्त्र शस्त्र दे दिया, ब्रह्मास्त्र भी सिखा लिया। ब्रह्मास्त्र कोई न रोक नहीं सकता, जिसका प्रयोग करेगा वो जरूर उसको देहांत हो जाएगा। तो एक दिन कर्ण उनका अत्यंत प्रिय शिष्य थे। जब एक दिन वो कर्ण का जानू में माथा रख के विश्राम ले रहे थे, तो निद्रित हो गए। उस समय में एक भौरा कर्ण को जांघ काट लिया और उसमें खून निकल दे रहा। कर्ण कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका गुरु जी का निद्रा टूट जाएगा। तो जब वो खून निकालते हुए इतना खून हुआ तो परशुराम को पैर में तक पहुंच गया, तब उनको निद्रा से उठ गया। उठ के तो पता चला कि ये जो है कोई ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण बिना किसी को नहीं अस्त्र सिखाते थे, तो ब्राह्मण की इतना सहज शक्ति नहीं होगा, एक क्षत्रिय होगा। लेकिन कर्ण को भी पता नहीं था, जो क्षत्रिय है वो सोचता था सूतपुत्र है, वो भी छिपा के लिया। तब उन्होंने बताया तुम कौन हो? बोला मैं तो सूतपुत्र हूँ। वो तो और भी खराब किया, तुमने इतना मिथ्या भाषण से गुरु शक्ति सीखा है, तुम्हारा जब प्रयोजन होगा तब ये शक्ति का तुम्हारा काम में नहीं लगेगा। और वही हुआ, जब अर्जुन के समक्ष उनका घमासान लड़ाई हुआ, तब जब उसका रथ चक्का टूट गया, ज़मीन पे उतर गया, तब उन्होंने सब शास्त्र का वो मंत्र भूल गए, गुरु की शाप से भूल गए। और उसी समय श्री कृष्ण ने गीत किया, बोले इसको बंद करो, तभी कर्ण बंद हुआ था। तो इसी अवस्था में महाभारत में भी आया है। फिर आगे की कहा गया है, कल्कि पुराण में जब उल्लेख है, जब 10वें अवतार होंगे तब परशुराम उनको भी अस्त्र विद्या सिखाएंगे एवं महादेव के पास ले जाएंगे, उनका अस्त्र विद्या देने के लिए, तपस करने के लिए। तो बराबर है, बराबर रहेंगे। हम लोग प्रार्थना करने से उनसे शक्ति एवं पराक्रम साहस मिलेगा। इसी के साथ हम परशुराम अवतार का प्रसंग समापन करते हैं। इसके आगे और भी सत्प्रसंग चलेगा। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज इस साल का श्री दुर्गा पूजा का समापन उत्सव है। विजयादशमी सुबह जल्दी आज पूजा शुरू होगा, 7:30 बजे, 8:30 बजे जो दर्पण विसर्जन, भक्ति गीत एवं शाम को 3:30 बजे लखनऊ आश्रम में प्रतिमा निरंजन एवं रात को संध्या के उपरांत शांति जल एवं मिष्टान्न वितरण। ये महत् अनुष्ठान के लिए आपको सबको शुभ विजय का हार्दिक बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।